नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। 20 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको हम साइंस डिस्कशन करवाएंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 4 नंबर है। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पहचानना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है का ध्वनि का वेग होता है। कौन सा सत्य है? ध्वनि के वेग के बारे में बता रहा है। मौसम पर निर्भर नहीं करता है। मौसम पर निर्भर ध्वनि करता है। ठंडा के दिन रहेगा तो कम ध्वनि जाएगा, और गर्मी के दिन में रहेगा तो वेग उसका ज़्यादा होगा। गर्मी के दिन में ज़्यादा होगा, यानी मौसम पर निर्भर करता है। पहला गलत हो गया। और आपको बता दें कि ध्वनि दाब पर निर्भर नहीं करता है, यानी दाब पर निर्भर ध्वनि नहीं करता है। सर्दी की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। गलत हो गया। सर्दी और गर्मियों में एक समान, बिल्कुल गलत। दोनों में भिन्न भिन्न होती है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्वनि का वेग गर्मियों में सर्दियों की तुलना में अधिक होती है। और आपको बता दें कि ये आपको ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उससे ज़्यादा कम द्रव में और गैस में सबसे कम होती है। और निर्वात में गमन नहीं करता है। निर्वात में गमन नहीं करता है। और ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर। न्यूलैंड के देखिएगा न्यूलैंड के अष्टक के नियम अनुसार प्रकृति में कितने तत्व हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम कहता था कि एक तत्व 7 के बाद दोहराएगा, यानी 8वां के बराबर होगा। अगर दूसरा है तो 7 जोड़ेंगे, यानी 9वां के बराबर होगा। और तीसरा रहेगा तत्व कोई तो 7 जोड़ेंगे, यानी 10वां के गुण के बराबर होगा। यानी न्यूलैंड के अष्टक नियम था कि पहला तत्व के 8वां तत्व के गुण के बराबर होगा, यानी 7वां के बाद 8वां में दोहराता था। और इनके समय कितना तत्व था? 56 गो तत्व था। और इनका अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू होता था। कैल्शियम तक लागू हुआ था, लेकिन इनका प्रेडिक्टेबल कहाँ तक था? इनका प्रेडिक्टेबल कहाँ तक बनाए थे? ये प्रेडिक्टेबल थोरियम तकल बनाए थे। कितना तकल? थोरियम तकल बनाए थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय नमकीन घोल के बीच बिजली पारित किया जाए। देखिए समझिएगा इसको, एक रिएक्शन है। देखिएगा, जब सोडियम क्लोराइड के माने NaCl को जलीय नमकीन घोल के साथ माने H2O माने जल के साथ बिजली प्रभावित किया जाता है, आई प्रभावित किया जाता है, उन्हें एम्पियर में धारा प्रभावित किया जाता है, तो निम्न विघटित होता है। इसका जब नमक और जलीय विलयन मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस Cl2 में टूट जाता है। Cl2 में टूट जाता है, यानी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पूछता है कि हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश आएगा? पॉजिटिव होगा। और क्लोरीन पर नेगेटिव आवेश उत्पन्न होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 के बाद 14 नंबर। 14 नंबर देखिए, 14 बोल रहा है कि 5 kg की एक वस्तु को माने M बराबर 5 kg 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। H बराबर 2 मीटर। इस प्रक्रिया में कितना कार्य लगेगा, यानी W निकालना है। और G बराबर कितना है? 9.8 है। G बराबर कितना दिल है? 9.8। अगर ना भी देवे तो मानना होगा आपको। तो आप जान रहे हैं कि A कार्य बराबर 1 होता है, W बराबर
एफ एस कोस थीटा। ये कब लगता है? बल और विस्थापन दोनों दिया रहता है तब। और जब इसको में स्थित ऊर्जा होगा तो एम जी एच होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी एच होता है। एम कितना है? 5 kg है, 5 kg। जी कितना है? 9.8 और गुणे एच कितना है? 2 है। तो 5 दूनी इसको 10 कर देंगे, 10 कर देंगे तो 1 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो हट जाएगा, यानी 98 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है। एक आदमी है जो एक वस्तु है जिसको 25 केजी का द्रव्यमान है, 25 केजी का कोई वस्तु है, उसे भूमि से 2.5 मीटर ऊंचा उठाता है, यानी एच बराबर 2.5 मीटर हो जाएगा। एच 2.5 मीटर हो जाएगा। मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रख लेता है और जी का मान 10 लेना है। अभी जी का मान 10 लेना है तो समान पर किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर एम जी एच लगा दीजिए, क्योंकि स्थित ऊर्जा ये हो जाएगा एम जी एच हो जाएगा। एम जी एच ऊर्जा बराबर हो जाएगा, एम कितना है 25 और एच कितना है 2.5, 2.5 और गुने 10 लेना है। तो 10 मतलब 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, यानी 25 25 यहाँ 225 हो जाएगा। 25 गुने 25 625 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद देखिएगा 23 नंबर। 23 नंबर देखिएगा, 23 नंबर कह रहा है, 23 नंबर कह रहा है कि पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, मतलब यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ प्लानेट, माने पौधे के प्राकृतिक ऑक्सीजन है जिसको AIA कहा जाता है। और ये ऑक्सीजन क्या करती है? ये पौधे के शीर्ष भाग में, पौधे के शीर्ष भाग को बढ़ाता है और जड़ के भी शीर्ष भाग को बढ़ाता है, जड़ों के शीर्ष भाग को बढ़ाता है। और ये पत्तियों को विलग्न होने से रोकता है, मतलब पत्तियों को झड़ने से रोकता है, झड़ने से रोकता है। और ये खरपतवार को भी नष्ट करता है, ये खरपतवार को भी नष्ट करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के बाद 27 नंबर देखिएगा। 27 बोल रहा है कि एम सतह यानी सेल में संयोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो आप जानते हैं कि पहला कक्षा के होती है, एल होती है, और एम होता है, एन होता है, ओ होता है। और सबका कक्षीय नियम नील्स बोर ने दिया था। नील्स बोर ने नियम दिया था, कहा था कि हर कक्षा के 2n² होगा। तो किसको बोला? एक कक्षा हो गया, 2 कक्षा है, 3 कक्षा। 3रा कक्षा एम है, यानी 3 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 और 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसने नील्स बोर ने 2n² दिया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बाद देखिएगा 29 नंबर। 29 नंबर बोल रहा है, 29 नंबर देख लीजिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक में तैयार में किया जाता है? इसका इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। इथेनॉल जब C6H12O6 को जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति रहे और ईस्ट का उपस्थिति रहेगा, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति और ईस्ट की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं तो C2H5OH यानी एल्कोहल प्लस CO2 का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको बाद देखिएगा 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है कि निम्न में से
निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्र अभिक्रिया कर लेगा। ठंडे पानी के साथ आप जानते हैं कि लोहा आप देखे होंगे तो तुरंत पानी से रिएक्शन करेगा, ठंडा पानी से जल्दी नहीं। लेकिन पोटेशियम है सबसे अधिक कर रहा है, ये तो रिएक्शन करता है कि आप जानते करते हैं कि पानी और हवा मिल जाता है तो ये तो अपना क्षरण ले लेता है, ये भी रिएक्शन करता है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन करेगा, तो वर्ग एक के सभी करेगा, सबसे ज्यादा वर्ग एक के सबसे ज्यादा करेगा। यानी कौन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। ये सब सबसे ज्यादा अभिक्रिया पोटेशियम भी होगा। और इसी को फर्स्ट ग्रुप वाला कहा जाता है कि इसको चाकू से काटा जा सकता है, ये भी हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊध्र्वपातन कर सकता है। कौन सा ऊध्र्वपातन कर सकता है, अमोनियम क्लोराइड ऊध्र्वपातन होता है। ऊध्र्वपातन किसे कहा जाता है, जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस के रूप में परिवर्तन हो जाए उसे ऊध्र्वपातन कहा जाता है। और जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, सल्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया और कपूर हो गया, ये सब आपको ऊध्र्वपातन में आती है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl होता है। का लिखा है अमोनिया, और एक होता है अमोनिया। अमोनिया का ध्यान दीजिएगा, दोनों में गड़बड़ा जाता है। अमोनिया माने NH3 होता है। हमको याद कैसे रखते हैं, अमोनिया यानी अमोनिया है जो छोटा है, अमोनियम बड़ा है तो NH4 हो जाएगा और इसको में NH3 हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको बाद देखिएगा 39 के बाद 40 नंबर देखिएगा। बोल रहा है कि निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है। प्रतिरोधकता अब जानते हैं कि R बराबर रो L बाई ए होता है। इसी को प्रतिरोधकता, जिसको रो से सूचित किया जाता है। और प्रतिरोधकता के से मात्रक ओम मीटर होता है। और प्रतिरोधकता ये ताप पर निर्भर करता है और पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि लंबाई पर निर्भर नहीं करता, न क्षेत्रफल पर करता है, नहीं प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ये सबसे ज्यादा निम्न प्रतिरोधकता किसको होगा, मतलब इसका निम्न प्रतिरोधकता मतलब चालकता किसका ज्यादा होगा। तो कौन का, हीरा है तो हीरा तो धातु है तो इसको चालकता होगा नहीं। एवोनिट नहीं जानते हैं, जो मतलब चीनी मिट्टी कहते हैं वही एवोनिट है। ग्लास मैंने शीशा का नहीं होगा। लेकिन अब जानते हैं नाइक्रोम को चालक होगा, यानी सुचालक होगा और निम्न प्रतिरोधकता होगा, जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं हीटर में प्रयोग करते हैं और तरह तरह के गर्म करने वाला मशीनों में उपयोग करते हैं। चलिए 41 नंबर बोल रहा है, निम्न में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। हीरा के लिए सूरत प्रसिद्ध है और हाल ही में बड़ौदा चर्चा में रहा है, क्योंकि यही रेलवे का जो यूनिवर्सिटी बनाया गया है बड़ौदा में ही बनाया गया है, ये भी चर्चा में है। रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया गया है, बड़ौदा में, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिएगा ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा पूरा किसी गोलाकार दर्पण का मुख प्रकार। गोलाकार मतलब कोई भी दर्पण होगा, गोलाकार में ना उत्तल कहा है ना अवतल कहा है, तो एगो हम गोलाकार बना लेते हैं और एगो के हम ये मान लीजिए बीच में सी हो जाएगा, ये एक ठो ये सब तरफ से दर्पण हो जाएगा, एगो वही हो जाएगा। उठल है से उत्तल हो जाएगा और धंसल है उठल है से उत्तल हो गया और धंसल है से अवतल हो जाएगा।
अवतल हो जाएगा, एफ हो जाएगा बीच में और इसका एफ हो जाएगा। अब देखिए बोला यह एक ऐसा बिंदु उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के जिसकी प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होती है। तो देखिएगा जब ये आती है प्रकाश तो फोकस पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, किसको में, उत्तल में। ये भी फोकस दूरी है लेकिन एक गोलाकार के कह रहा है, कोई निश्चित नहीं किया कि अवतल उत्तल के, तो गोलाकार के कहा ही चलते गलत हो गया, मतलब ये पहले का गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, यह एक खोखले गोले का केंद्र है जिसका गोलाकार दर्पण एक हिस्सा है। ये खोखले गोले का केंद्र है, केंद्र नहीं है, केंद्र तो सेंटर हो जाएगा, यानी केंद्र रहेगा जिसको वक्ता त्रिज्या कहेंगे, उस सेंटर हो जाएगा। लेकिन एफ होगा जिसका आधा होगा, ये भी गलत हो गया, अगर केंद्र है तो नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, यदि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है, मुख्य अक्ष यानी पी है, मुख्य अक्ष के पर एक बिंदु है, एक बिंदु ई भी है, ई भी है। चलिए कोई दिक्कत हो रहा है क्योंकि सेंटर भी है और फोकस भी है, मुख्य अक्ष पर दोनों बिंदु आपको मिल रहा है, जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर की किरणें प्रतिबिंबित होने, देखिएगा इसको बड़ा कर देते हैं, देखिएगा बोल रहा है कि यह प्रमुख, इसको P मान लेते हैं, इसको F मानते हैं और C मानते हैं। यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित हो जाती है या बिंदु पर उस बिंदु पर उत्पन्न होती दिखाई देती है। मतलब फोकस ऐसा है गोलीय दर्पण के एक पी के जिसको पर मिलती हुई प्रतीत भी होती है, मिलती प्रतीत किसको में, उत्तल में, तो उत्तल में मिलती हुई प्रतीत होती है और मिलती हुई दिखाई देता है किसको में, अवतल में। तो दोनों में हो गया ना, तो गोलाकार का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। डी या गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु, गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु रहेगा तो सेंटर ना हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे समझ में आया गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कीजिएगा कमेंट, आपको फिर से हम स्पेशल इसको हम पढ़ाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब कौन कर रहा है, 35 के बाद 49 नंबर देखिएगा, बोल रहा है मानव प्रजनन प्रणाली का वह कौन सा हिस्सा माँ के युक्त रक्त में भ्रूण का पोषण करने में मदद करती है। जब बच्चा जब गर्भाशय में रहती है तो गर्भनाल के द्वारा इसी के द्वारा इसका उत्सर्जन भी होती है, पूछता है उत्सर्जन भी पूछता है, उत्सर्जन भी प्लेसेंटे के द्वारा होती है और खाना भी प्लेसेंटे के द्वारा होती है, यानी भोजन भ्रूण को पोषण गर्भनाल से होती है, उत्सर्जन भी गर्भनाल से होती है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होती है, गर्भाशय में बच्चा पलता है, गर्भाशय गिरवा से पेनिसिलिन को युक्त किया जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक अणु का अगर परमाणु कहता तो एक होता, यानी 16 होता द्रव्यमान, लेकिन ऑक्सीजन के एक अणु यानी O2 हो जाएगा, और O2 कितना हो जाएगा 32, और इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर भार बट्टा एक मोल के द्रव्यमान, तो भार कितना है 32 बट्टा 6.6 देखिएगा 6.22 गुने 10 के पावर माइनस प्लस में हो जाएगा +23 बट्टा 32 हो जाएगा, यानी द्रव्यमान बराबर जिसका निकालना उसका द्रव्यमान बट्टा एक मोल के, तो प्लस में होता है नीचे, अगर एक मोल बराबर 6.002 गुने 10 के पावर 23 होता है। अब इसको भागा दीजिएगा तो काटना नहीं है, यानी 6 यानी 5 बार, ऑप्शन नंबर यही एगो है ये है, और ऊपरे प्लस में था तो ऊपरे माइनस में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखिएगा 59 नंबर, निम्न में से
जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले सजीव समुद्री जीव का है? यह इकोनोडर्मेटा, जिसको में समुद्रीय जीव होती है, जिसको मैं एग्जाम्पल आपको बता दें, समुद्री खीरा हो जाएगा, समुद्री खीरा हो जाएगा, ये हो गया जो समुद्र में रहती है। आर्थ्रोपोडा की बात करें, इसका में कीट होगा और सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है। मोलस्का की बात करें, इसका ऊपरे के हार्ड होगा, उसका ऊपरे के परत हार्ड होगा, जिसे घोंघा ही सब हो गया। और बड़ा आर्थ्रोपोडा होता है। और निमेटोडा में गोल कृमि आती है, गोल कृमि आती है, ये भी ये ध्यान रखिएगा। गोल कृमि, फीता कृमि, ये सब आती है निमेटोडा में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? अपना लिंग बदल सकता है स्नेल, जिसको आप घोंघा कहते हैं, घोंघा। पेनेरिया ये बहु विखंडन करता है, बहु विखंडन करता है। और एक्वेरिस के सबसे आँख छोटा होता है, और सबसे आँख इसका छोटा होता है। और ये कौन सा ग्रुप में है? आप जिसको में केचुआ के देखिएगा, केचुआ का इसी तरह ये इक्वेरिस होती है, और इसी का एनेलिडा ग्रुप में है, एनीलिडा ग्रुप में होती है। एक्वेरिस होती है, केचुआ होता है, जोक होता है, और एक्वेरिस के सबसे छोटी आँख होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। घोंघा, घोंघा नीचे है, लेकिन घोंघे की तरह एक प्रणाली होती है जिसको स्नेल कहा जाता है। और ये सबसे लिंग बदलता है। ये मतलब ना कि घोंघे हो गया, घोंघा जैसा ये भी होता है स्नेल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको बाद देखिएगा, जीके है, दूगो है। कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे होती है? कर्नाटक का कंबाला भैंसा दौड़ होता है, भैंसा दौड़ होता है, भैंसा दौड़ होता है, जिसको में भैंसा के ऊपर दो पोटरी बांध दिया जाता है सिंग में, और उसी को जो खोलेगा वही विजेता होती है। भैंसा के दौड़ को कंबाला कहा जाता है, ये कर्नाटक में होता है। देखिएगा, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड से वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाए, मतलब U बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड फेंका जा रहा था, शुरू किया जा रहा है ऊपर, तो ऊपर जा रहा है, तो U बराबर 40 पर फेंका जाए तो 6 सेकंड के बाद विस्थापन क्या होगी? मतलब T कितना दिल है? 6 सेकंड दिल है। और G का मान कितना है? G का मान 10 है। 30 बराबर लगा दीजिए, विस्थापन निकालना है। 30 बराबर UT, ऊपर जा रहा था -1/2 GT²। एस बराबर कितना हो जाएगा? माइनस काहे लगा रहे हैं? क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण घटेगा, और घटेगा तो माइनस में जी होता है, चलते माइनस लगता है। यू कितना है? 40 है। और टी कितना है? टी कितना? 6 सेकेंड, और 1/2, और जी के मान कितना हो जाएगा? 10, और टी के मान, टी के होल स्क्वायर यानी 6×6 = 36, 2 से काटेंगे तो 18, यानी 180 हो गया। ये 240, 240 में से 180 घटेगा तो 60। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि द्रव्यमान m वाली वस्तु v वेग से चल रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? कितना? जितना भे 1/2 mv² होता है, और जितना वेग के गुना करेंगे उतना ही, यानी कितना गुना कर रहे हैं उसका स्क्वायर हो जाएगा। वेग को कितना करना है? 2 गुना, तो 2 के होल स्क्वायर में 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? बल का परिभाषा किसके द्वारा निकलता है? ये पहला क्वेश्चन। बल का परिभाषा न्यूटन के गति का पहला नियम से निकलता है, ये गलत है, न्यूटन की गति के पहला नियम पर निकलता है। और दूसरा से बात करें, इससे व्यंजक निकलता है, व्यंजक मतलब सूत्र प्रूव्ड होता है, F बराबर ma,
ये प्रूव होता है किसको, न्यूटन का दूसरा नियम से, और न्यूटन के तीसरा से ये प्राकृतिक पता चलता है, बल्कि प्राकृतिक और दिशा पता चलता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसको काट के 3 4 कर लीजिएगा। उम्मीद की कि अच्छा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कैसा लगा। जरूर आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा तो और हम कोशिश करेंगे, अगर कोई दिक्कत है तो सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।